नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं इंट्रो नहीं देना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये एक नया चैनल है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ रात में सुनते हुए सोना पसंद है तो। मैं अजय मालिक, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। आरएस ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में काम करता हूँ। मेरा कंटेनर ट्रक है टाटा सिग्ना 5525S। जिस रात की बात है वो जनवरी की 2 तारीख थी। बिहार का हाईवे, रात का समय और ठंड इतनी कि सांस भी जम जाए। उस दिन मैं माल लेकर निकला था कोलकाता पोर्ट से। मुझे कंटेनर पहुंचाना था रांची इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। शुरुआती सफ़र सामान्य था। भीड़ भरा शहर, टोल प्लाजा, सड़कों की रफ्तार। पर असली किस्सा शुरू होता है उस मोड़ से जहां सड़क रात में बदल जाती है। मैं पार कर चुका था बरही टोल प्लाजा। हाईवे के आसपास बस जंगल, सूखे पेड़ और कोहरे की चादर। बाहर का तापमान 0 के करीब था। मेरे ट्रक की हेडलाइट कोहरा चीरती, पर 5 मिनट से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इंजन की आवाज़, टायरों का गड़गड़ाना और मेरी धड़कन, बस यही 3 आवाज़ें थी मेरे साथ। ट्रक में मेरा सफ़र साथी क्लीनर सोनू पासवान भी चुप था। वो सिगरेट पी रहा था और ठंड से कांपती उंगलियों से बार बार हीटर की तरफ हाथ बढ़ा था। मैंने कहा, सोनू चाय बनती है क्या? उसने सिर हिलाया। भैया बनती तो है, पर इतना रुकना मत, रात सही नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी तो आई, मगर सीने में हल्का सा डर भी उतर गया। रात 1 बज रहे थे। अब हम चल रहे थे NH-19 पर GPS काम नहीं कर रहा था। फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं था, ना जियो का नेटवर्क, ना एयरटेल का नेटवर्क। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका किसी काले घेरे में फंसा हो। कोहरे में चलती सड़क अब भी सीधी थी, लेकिन सड़क के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड खाली थे। जिन पर शहर का नाम लिखा होना चाहिए था, उन पर कुछ भी नहीं लिखा था, मानो किसी ने उन शब्दों को रात में मिटा दिया हो। मुझे अब एहसास होने लगा था कि ये रात सामान्य नहीं। रात के करीब 2:15। ट्रक 60 से 70 की स्पीड में था। खामोशी के बीच अचानक कंटेनर के पीछे से टक 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 की आवाज़ आई। मैंने मिरर में देखा, कुछ भी नहीं, बस ठंडा कोहरा। फिर आवाज़ आई, कोई है? जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाया हो। सोनू एकदम डर गया। भैया, पीछे वाला दरवाज़ा अंदर से बंद है ना? मैंने गियर पकड़ते हुए बोला, हाँ, पूरी तरह सील्ड गाड़ी है, बाहर से कोई घुस ही नहीं सकता। लेकिन आवाज़ फिर से आई। अब वो टायर या धातु की नहीं लग रही थी, वो किसी इंसानी दस्तक जैसी थी, धीमी, लय में, लगातार। रात के 3 बज चुके थे। डर बढ़ चुका था। हम पहुंचे एक सुनसान स्ट्रेच पर जिसका नाम कभी सिक्योरिटी लॉग में मैंने सुना था, चौपारण 1 स्ट्रेच। मैंने ट्रक रोक दिया। सोनू उतरा। बाहर कदम रखते ही उसके मुंह से भाप निकली। उसने पीछे की कंटेनर की तरफ कान लगाकर सुना तो आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं भी उतरा। कंटेनर को ठोक कर देखा, सब शांत। हम वापस ट्रक में बैठ गए, पर जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, पीछे से फिर वही दस्तक। रात के 3:33। सड़क पर बर्फ तो नहीं थी, पर ओस की परत कांच जैसी चमक रही थी। तभी मैंने पहली बार कुछ देखा। सड़क पार करते हुए एक लंबी काली परछाई। उसकी लंबाई करीब 9 से 10 फीट। सिर, धड़, पैर सब कुछ दिख रहे थे, पर चेहरा नहीं। उसकी चाल अजीब, जैसे हर कदम आधा जमीन में उतरता हो। मैंने ब्रेक जमाया, टायर घिसट गए। सोनू मेरी तरफ देखने भी नहीं उठा, वो भी वही देख रहा था। हमने देखा वो परछाई सीधे जंगल में नहीं, बल्कि सड़क के बीच रुक गई और अपना हाथ उठा दिया। एक छोटा सा बोर्ड जैसा कुछ उसके हाथ में था और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वो कुछ सेकंड बाद सैकड़ों में ऐसे फैल गया जैसे धुआं हो। मेरी गर्दन ठंडी पड़ चुकी थी, पर पसीना गर्म था। रात के 4:10। हम जितना डर रहे थे, उतनी ही सड़क और लंबी लगने लगी। अनुभव ऐसा कि 1 किलोमीटर भी 10 जैसा लग रहा था। तभी एक ढाबा दिखा, जर्जर पुराना, रोशनी लो जैसे टिमटिमाती। नाम अधूरा, ओम ढाबा। हम रुके।
ढाबा खुला था। अंदर बस 6-7 कुर्सियाँ, एक चूल्हा और काउंटर पर मोटा कंबल ओढ़े एक आदमी। उसकी आंखें धसी हुई थी। मैंने पूछा, भाई गरम चाय मिलेगा? उसने बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, मिलता तो है, पर यह रात पीने की नहीं, बचने की है। मैंने झुंझलाकर कहा, मतलब? वो हैंड हेल्ड रजिस्टर खोला जिसका टाइटल पेज जला हुआ था। यहाँ सिर्फ वे आते हैं जिनकी रात बुलाती है। सोनू उठकर बाहर चला गया। मुझे भी अब वहाँ रुकना भारी लगने लगा। मैंने 20 का नोट दिया और कहा, चाय बाद में, बस एक बात बता, इधर रात में रास्ता अजीब क्यों लगता है? उसने चूल्हे की लौ में देखते हुए कहा, क्योंकि ये हाईवे सिर्फ नक्शे में है, समीर में नहीं। और आज की रात, उसने ठंडा सांस खींचा, आज वो निकलता है जिसके टायर ज़मीन को नहीं किस्मत को रौंदते हैं। मैं निकल गया बिना पीछे देखे। रात के 4:44 हम ट्रक में बैठे। ढाबे से 2 किलोमीटर दूर आते ही जंगल के अंदर से एक लंबा सायरन सुनाई दिया। हवा की आवाज़ नहीं, जानवर की भी नहीं, मशीन की भी नहीं। एक ऐसा सायरन जिसकी फ्रीक्वेंसी कान के अंदर तक चुभे, जैसे किसी बुलेट ट्रेन के हॉर्न ने खींच दिया हो। ट्रक के टायर अपने आप ही धीरे होने लगे। मैंने गियर डाउन किया, लेकिन ट्रक स्लगिश हो गया। सोनू चिल्लाया, भैया आगे देखो। सड़क पर एक पुराना भारी लोहे का पहिया पड़ा था, एकदम बीच में। न किसी गाड़ी के टूटने जैसा, न किसी फैक्ट्री जैसा, सिर्फ एक आके टायर रहित पहिया। उसके पीछे पहले देखी वाली काली परछाई, अब और घनी, जैसे जम चुकी हो। उसने पहिए पर पैर रखा और बोला, रोक देता हूँ तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी कहानी। उसने बोलते ही कंटेनर के अंदर से धड़ 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 धड़। अब ये आवाज़ जोरदार थी, जैसे कोई अंदर से लोहे के मुक्का मार रहा हो। मैंने ट्रक का इग्निशन ऑफ किया। दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था, पर हिम्मत करके नीचे उतरा। परछाई मेरे सामने थी, पर अब बोल नहीं रही थी। मैंने कंटेनर का दरवाज़ा बंद किया। सील टूटी हुई थी, ताला भी खुला था। अंदर से किसी ने खोला हो ऐसा बिल्कुल असंभव था, क्योंकि जब हम लोड हुए थे तो सील अथॉरिटी ने खुद लगाया था। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर माल वैसे का वैसा था, पर पाइप के ऊपर एक छोटा सा कपड़े का बंडल रखा था, गंदी पोटली जैसा, धूल भरी, बंधी हुई। मैंने पोटली खोली। अंदर एक टूटा पुराना टैक्सीमीटर, एक संग लगा 8 इंच का कील और एक कागज़ पर लिखा था, जिस रात मीटर चलता नहीं वो तुम्हें गिनता है। मैंने पढ़ा और सोनू की तरफ देखा। वो जमा हुआ चेहरा बिना सांस लिए दरवाजे की तरफ देखा जा रहा था। मैंने कंटेनर का दरवाज़ा बंद किया और ट्रक चालू किया।